अच्छा, RUBP का नाम हमने पहले लिया, तो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट है, एक कंपाउंड है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन वाली शुगर है, बताते खुद, इसके अंदर 5 कार्बन हैं। रिब्यूलोज राइबोज से मिलता जुलता है, राइबोज जैसी शुगर है, राइबोज भी 5 कार्बन वाली होती है। बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट बाईफॉस्फेट से निकला हुआ है, 2 फॉस्फेट लगे हुए होंगे, लेकिन 2 फॉस्फेट लगे हुए होने का मतलब है कि वो 2 फॉस्फेट कहां पे हो सकते हैं, एक ही कार्बन के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाईफॉस्फेट, अगर मैं किसी मॉलिक्यूल को कहता हूं कि ये मॉलिक्यूल ब्यूटेन बाईफॉस्फेट है, तो इसका मतलब है कि उसके किसी फॉस्फेट, किसी कार्बन के ऊपर 2 फॉस्फेट लगे हुए हो सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं बिसफॉस्फेट, तो बिसफॉस्फेट का मतलब होता है कि एक कार्बन के ऊपर एक होगा, किसी दूसरे कार्बन के ऊपर दूसरा होगा, ठीक है। तो अलग अलग कार्बन के ऊपर अगर लगे हुए हैं तो वो बिसफॉस्फेट कहलाता है। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर है और हाईली फॉस्फोराइलेटेड है, हाईली फॉस्फोराइलेटेड के उसके ऊपर सिर्फ 5 कार्बन है और उन 5 कार्बनों के ऊपर ही 2 फॉस्फेट का भार डाला हुआ है, तो वो हाईली फॉस्फोराइलेटेड है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है, चीजों के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ ऐड की जा सकती है, यानी कि 5 कार्बन के ऊपर एक और कार्बन जोड़ दें तो 6 कार्बन हो जाएंगे। और इसको जोड़ने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एज का मतलब है कि ये एज एंड में आ रहा है तो एंजाइम है, और कार्बोक्सिलेज का मतलब है कार्बन कार्बोक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, तो वो कार्बोक्सिलेज है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है किसके साथ, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट जो पहले से उसका सबस्ट्रेट है उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने का काम करता है, तो इसको हम रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको रुबिस्को कहते हैं। रुबिस्को दुनिया में सबसे अबंडेंट प्रोटीन है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एतबार से दुनिया में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा मिकदार में पाई जाती है वो कौन सी है, रुबिस्को है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फुल पैक होती है, जमीन के ऊपर बेतहाशा पौधे हैं, उतने ही ज्यादा उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है हर सेल के अंदर, तो इस वजह से जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा मिकदार में ये प्रोटीन पाई जाती है, तो धड़ाधड़ कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करती है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। अब होता क्या है, होता यह है कि आपने कभी छोटी सी पेंसिल तोड़ने की कोशिश की है, गड़ गड़ के बिल्कुल छोटी हो जाए, फिर कोई दोस्त कहे कि यार मेरी पेंसिल आज घर रह गई है तो तुम मुझे दे दो, तो आपने बड़े इशार और मोहब्बत के साथ उसको करने की कोशिश की होगी, और फिर क्या होता है, मोमेंट आर्म, हाँ, तो वो जितना लंबा होगा उतनी आसानी से वो टूट जाएगा, लेकिन जब वो छोटा होगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक वो 5 कार्बन वाला कंपाउंड था और उसके ऊपर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए थे, 2 फॉस्फेट आप 5 कार्बन वाले कंपाउंड पे इमेजिन इस तरह से कर लें, ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट इधर लगा हुआ है, एक फॉस्फेट इधर लगा हुआ है, तो ये है एक वो जो होता है आपका वेट लिफ्टिंग वाला, वो जिसके दोनों तरफ वेट है, तो वो फॉस्फेट ग्रुप बड़े भारी हैं, हैवी हैं, उनके अंदर एनर्जी है बहुत ज्यादा, तो वो हैवी है, लेकिन क्या है बीच में डंडा छोटा सा है, 5 कार्बन है, अगर एक कार्बन और लगा दें तो डंडा लंबा हो जाएगा, और लंबे डंडे को तोड़ना उसी वजन से उतना ही जोर लगा के आसान हो जाता है, क्योंकि लंबी पेंसिल हो तो जरा सा जोर लगाएंगे, उतना ही जोर लगाएंगे, उससे कम जोर लगाएंगे तो वो टूट जाएगी। तो जैसे ही एक कार्बन वहां पर ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में से एक कार्बन लाए, डंडा लंबा हो गया, उनके वजन में वो फौरन टूट जाता है, अनस्टेबल कंपाउंड हो गया लंबाई की वजह से, और वो आसानी के साथ टूट जाता है, और आपके पास बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फो का मतलब है कार्बन नंबर 3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और ये खुद कौन सी है, शुगर ग्लिसरेट, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट को एक और एटीपी उसके ऊपर अटैक करता है, यहां पे आपको ये देखें तो 2
ये 5 कार्बन थे, 5 कार्बन में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई, 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा। 6 कार्बन वाला कंपाउंड अनस्टेबल है, दरमियान में से टूट जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर फिर एटीपी आपने पहले से बना के रखे हुए हैं, NADPH2 आपने पहले से बना के रखे हुए हैं, तो वहां से एटीपी से एक फॉस्फेट आएगा और 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। एटीपी ने अपना फॉस्फेट आके दे दिया, तो यहां पे 3 कार्बन थे, 3 कार्बन में से एक इस वाले कार्बन के ऊपर, कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया। फिर उसके ऊपर फौरन ही NADPH, बेसिकली उसको क्या है कि रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो है वो उसको घेर के लाया कि आओ इधर आओ यार, देखो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूं, ठीक है। अब वो आइसक्रीम की दुकान पे गए, चाहे अभी वहां पे खड़े हुए थे, बात हो रही थी कि आइसक्रीम खानी है, पीछे से 2-4 लड़के आए, उन्होंने उसके ऊपर जनाब कंबल डाला और एक दूसरे ने मारना शुरू कर दिया। तो ये बेचारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो वाला काम हुआ है। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल छोटे मासूम से कार्बन को पकड़ के लाया कि आओ आओ इधर आओ, देखो कितने मजेदार। तो वो जनाब जैसे ही वो आया, उसके ऊपर उन्होंने कंबल डाला, उसको जफ्फी डाली और सुनमुखी शुरू हो गए। पीछे 2 दोस्त खड़े हुए थे, कौन कौन, एटीपी खड़ा हुआ था और NADPH2 खड़ा हुआ था। दोनों ने फौरन उनको मारना शुरू कर दिया। तो एटीपी के पास एक फॉस्फेट था, उसने अपना फॉस्फेट यहां पे लगा दिया। NADPH के पास एक हाइड्रोजन था, उसने अपने हाइड्रोजन के जरिए से उसको मारा और नतीजा ये हुआ कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वही चीज है जो इससे पहले हम देख चुके हैं। 3 कार्बन, जब कार्बन वाली हमने बात की थी शुगर्स वाली, तो शुगर वाले के टॉपिक के अंदर हमने 3-3 कार्बन वाली 2 शुगर्स के नाम पढ़े थे। तो उनमें से एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थी और दूसरी वाली को भी हमने कहा था कि वो भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो वो ग्लूकोज टूट के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और हमारे एंजाइम्स बड़ी आराम से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से वापस ग्लूकोज भी बना सकते हैं, यानी कि उसको तोड़ के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाना और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जोड़ के वापस ग्लूकोज बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सेल्स कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाए, फिर दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाए, फिर तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाए। हर एक को पकड़ के लाने के लिए रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट का भी एक एक मॉलिक्यूल चाहिए। तो 3 कार्बन इधर आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और 5 कार्बन वाली 3 शुगर हैं। तो टोटल ये वाले कार्बन कितने हो गए, 15 कार्बन हो गए। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट के कितने कार्बन हैं, 5। 3 मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 15 हो गए। 15 वो और 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिलके टोटल कितने हुए, 18 कार्बन हो गए। अब 18 कार्बन जो है उनको घुमा फिरा के उनमें से वो 15 कार्बन वापस माइनस कर लें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड आई उन तीनों को जोड़ के आपने क्या बना लिया, एक शुगर, एक 3 कार्बन वाली शुगर बना ली है, ठीक है। तो यानी कि 15 कार्बन तो आपने पहले लगाए थे, उसके ऊपर खुद खर्च किए थे रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट की फॉर्म में, वो तो आपके पास पहले से मौजूद थे। लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड जो आई तो उसकी वजह से 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड आपको मिल गया। रिमेनिंग 5 को रीअरेंज करके आप RUBB को रिसाइकल कर लेते हैं। जो 15 कार्बन आपने इस्तेमाल किए थे वो 15 कार्बन वापस आ जाते हैं आपके पास। तो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट को वापस लाने के लिए फिर मल्टीपल रिएक्शंस होते हैं, रीअरेंजमेंट होती है बेसिकली, और 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स के बनते हैं और उनको वापस 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन वाले बना लिए जाते हैं। वापस उसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बन जाता है और वो जाकर एक और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच कर ला सकता है, ठीक है। यहां पर आपको वही रिएक्शन दिखाया हुआ है ज्यादा तफसील में कि जी ये 5 कार्बन वाली शुगर है, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। इसके एक फॉस्फेट यहां लगा हुआ है, एक फॉस्फेट यहां लगा हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाएगा, 6 कार्बन वाली शुगर बनेगी, 6 कार्बन वाला कंपाउंड फौरन ही टूटेगा, 3-3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बनेंगे और इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक एक फॉस्फेट जुड़ी हुई है। अब इनके ऊपर अटैक करेंगे ATP
और NADPH2 और उसके नतीजे में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए। और जो आपके ये रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट भी तो चूंकि टूट गया है, तो उन टूटे हुए रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट को रीअरेंज करके वापस 5 मॉलिक्यूल रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट के बना लिए जाते हैं। उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी खपत आती है, तो आपके पास रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट जैसा था वैसा वापस आ जाता है, पर बदले में आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के 3 कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के एक 3 कार्बन वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाता है।